बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की जालसाजी और जिस तरह की वो फ़ोटो शूट में और वीडियो के अंदर माहिर हैं, आज उनकी एक और जालसाजी जो है वो पकड़ी गई है। वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ जिसके अंदर उनकी जालसाजी पकड़ी गई है, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले जो है आपको ये खबर देनी है कि महमूद खान अचकज़ई साहब को गद्दार करार दिया है। जी हाँ नाज़रीन कराम, महमूद खान अचकज़ई ने असम्बली के अंदर एक तकरीर की थी और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें जो है वो सदर का उम्मीदवार नामजद किया था। तो महमूद खान अचकज़ई ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए और एक और शख्स ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। अब आसिफ अली जरदारी साहब के भी कागजात नामजदगी मंजूर हो गए, उसके अलावा उस शख्स के भी कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। लेकिन अब उस शख्स ने कागजात नामजदगी जमा क्यों करवाए थे? वो इसलिए जमा करवाए गए थे कि उसने महमूद खान अचकज़ई के ऊपर इतराज़ किया है कि क्योंकि इसने असम्बली के अंदर जो है वो इदारों के खिलाफ तकरीर की है और ये गद्दार है, ये मुल्क से जो है गद्दारी कर रहा है, तो लिहाजा इसके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाए। अब नाज़रीन, इसके ऊपर फैसला महफूज हो गया है। पहली बात तो है नाज़रीन, वो तीसरे शख्स को ज़रूरत क्या पड़ी थी कि कागजात नामजदगी मुस्तरद करवाए जिसका एक वोट भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर जो महमूद खान अचकज़ई हैं वो गद्दार हैं, पाकिस्तान के साथ वो ठीक नहीं है, यानी शुरू से ये रवैया रहा है कि इख्तिलाफ राय को पाकिस्तान के अंदर गद्दारी समझा जाता है। नाज़रीन, अब वो कौमी असम्बली का इलेक्शन जब उन्होंने लड़ा, कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़कर वो मुंतखब होकर आ गए, तो उस वक्त वो गद्दार नहीं थे, अब वो गद्दार हो गए हैं। फिर आपने देखा कि उनके घर के ऊपर छापा मारा गया, छापा मार के जो है कहा गया कि जी 2 कनाल जो है वो सरकारी ज़मीन पर उनका कब्जा था, तो वो कब्जा छुड़वाया गया। नाज़रीन, वो कब्जा उन्होंने कोई 1-2 दिन पहले तो नहीं किया होगा। आखिर अगर उनके पास सरकारी ज़मीन के ऊपर भी कब्जा था तो क्या वो पहले नहीं था? पहले का तो अब आपको याद आया है, यानी कि जब आपकी आंखों के सामने कोई ऐसा शख्स जिसे आप पसंद ना करें और वो आपके सामने आ जाए तो आप उसके ऊपर छापा मारेंगे और उसके घर में तोड़ फोड़ करेंगे और आप उसको गद्दार करा देंगे और आप अपनी वहाँ से, यानी कि उसकी जो ज़मीन है वो आप उसको वहाँ से उसको रिकवर कर रहे हैं, सरकारी ज़मीन पर कब्जा छुड़वा रहे हैं। तो तब आपको याद आया जब वो सदर के उम्मीदवार नामजद हुए, उससे पहले तो आप लोगों को याद नहीं आया। तो नाज़रीन, इस तरह का रवैया अगर रखा जाएगा तो हालात मज़ीद ख़राब होंगे। अब नाज़रीन, आते हैं उस खबर की तरफ कि कौमी असम्बली के अंदर आज भी जब इजलास हुआ तो बड़ी गर्मा गर्मी हुई। उसके अंदर इजलास के अंदर बैरिस्टर गोहर ने भी तकरीर की, शेर अफजल मरवत साहब ने जो ही तकरीर की तो उस तकरीर का जो है वो इजलास ख़त्म कर दिया गया। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब तकरीर की तो उन्होंने ये बात तो की कि 9 मई के ऊपर जो है कमीशन बनाया जाए, और फिर वो अचानक जो है वो इस तरह की बातें करते करते शदीद गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि मतलब वो कह रहे थे कि ये कौन होते हैं, पीटीआई वालों को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान थे उन्हें, यानी वो कह रहे थे कि ये कौन होते हैं मुझे कानून सिखाने वाले। तो उन्होंने अंग्रेजी में कहा कि हु द हेल्स आर यू। तो इसके ऊपर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद के जो मेंबरान हैं उन्होंने शदीद एहतजाज किया और इसके ऊपर बैरिस्टर गोहर साहब ने भी उन्हें जवाब दिया। तो इसके बाद स्पीकर ने जो है उनके ये अल्फाज जो है वो हज़फ करवा दिए असम्बली की कार्रवाई से। लेकिन फिर बैरिस्टर गोहर ने जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दिया। बैरिस्टर गोहर ने कहा, एक तो जब असद कैसर साहब तकरीर करने लगे सबसे पहले तो पीटीवी ने जो है उनकी जो तकरीर थी उसको रोक दिया, आवाज़ बंद कर दी है, जिस तरह उमर अयूब के साथ किया था। तो इस तरह का रवैया भी पीटीवी रख रहा है और जो पीटीवी है और पाकिस्तान यानी जो रियासत है उसका नौजवान मजीद जो है वो उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है और उसके लिए मजीद नफरत पैदा हो रही है इस तरह के रवैये रखने से। नाज़रीन, जो बैरिस्टर गोहर साहब हैं उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी इतने बड़े जो हैं वो इंसानी हकूक़ के चैंपियन बन रहे हैं और हालांकि ये तो जो है इन्होंने तो अपने नाना की सियासत को दफन कर दिया। और बैरिस्टर गोहर ने कहा कि कोई भुट्टो साथ नाम लगाने से भुट्टो नहीं बन जाता। अगर ये इतने बड़े लीडर हैं तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उन्हें कैद किया गया, तो उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक भी मुजम्मत का लफ्ज़ नहीं कहा।
नाज़रीन कराम, बस यही कहना था। उसके बाद जो है यानी ठीक ठाक क्लास ली बैरिस्टर गौहर साहब ने उनकी। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो फिर ऐवान में से उठकर चले गए। उसके बाद नाज़रीन अगली खबर जो आपके साथ रखनी है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनाब जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर फैसला महफूज किया था वो आज फैसला सुना दिया है। और फैसले में ये कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिमायत याफ्ता जमात है सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, उसको जो वो मखसूस नशिस्तें वो नहीं दी जाएंगी, बल्कि वो मखसूस नशिस्तें हैं दूसरी जमातों को दी जाए। नाज़रीन ये फैसला जो है पहले से मुतवक्के था कि फैसला यही आएगा। अब ये फैसला क्यों करवाया जा रहा है? ये बादशाह की तरफ से फैसला करवाया जा रहा है क्योंकि बादशाह चाहता है कि जिस तरह कौमी असम्बली में उसके पास भारी अक्सरियत है, सारे जो PDM-2 को मिलाकर है, तो बादशाह चाहता है कि सेनेट के अंदर उसके पास अक्सरियत हो ताकि वो ऐसी कानून साजी कर सके जिससे बादशाह के हाथ मजीद मजबूत हों और जो जमहूरियत है, जो पहले नाम की जमहूरियत है, वो मजीद कमज़ोर हो और जो सियासतदान है वो मजीद कैद के अंदर आ जाए। तो अब क्योंकि सेनेट के अंदर कौमी असम्बली के अंदर तो मुकम्मल तौर पर 2/3 अक्सरियत उन्हें मिल चुकी है, अब मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद जो है और अक्सरियत हो जाएगी। और जब सेनेट के अंदर क्योंकि अभी सेनेट के इलेक्शन होने हैं तो उसमें जितने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के पास कम अरकान होंगे उतने ही उनके सेनेटर कम होंगे और मुस्लिम नून, पीपल्स पार्टी और PDM की जितनी जमातें उनके सेनेटर ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब ये सेनेट में क्योंकि कानून साजी करवानी है, बहुत से ऐसे कवानीन खास तौर पर इमरान खान से रिलेटेड कानून साजी करवानी है, तो इस हवाले से अब सुनिए ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, अब देखते हैं कि अदालत के अंदर इस फैसले को जाकर क्या अदालत इसको ओवरटर्न करती है या फिर अदालत भी इसी फैसले को बरकरार रखती है। क्योंकि अदालत भी इस वक्त जो है अपने काजी फैसले साहब जो बैठे हुए हैं वो भी तकरीबन जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने पहले बल्ले का निशान छीना था तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी उसी तरह का फैसला दिया था। तो लग ये रहा है कि अदालत से भी यही फैसला आएगा और क्योंकि सेनेट के अंदर अक्सरियत चाहिए और सेनेट के अंदर कानून साजी करवानी है, तो इस हवाले से ये जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है और सदर आसिफ जरदारी साहब को सदर भी बनवाना है। वो सदर क्यों बनवाना है और आजकल कितनी कुर्बतें हैं, ये आप स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर के अंदर आप देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कितना हंस हंस के मिला जा रहा है और आसिफ जरदारी साहब भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। जो कभी कहा करते थे कि ईंट से ईंट बजा दूंगा, लेकिन आज वो लेटे हुए हैं और खुश हो रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीर के अंदर कितने खुश नजर आ रहे हैं कि मुझे सदर बनवाया जा रहा है। अब नाज़रीन आखिर में आपके सामने खबर रखनी है पहले तो मरियम नवाज साहिबा के हवाले से कि मरियम नवाज साहिबा जिस तरह उनके चचा शहबाज शरीफ साहब आनियाँ जानियाँ करते थे और शोबाजियाँ दिखाते थे, मरियम नवाज साहिबा मिनवान उसी पर अमल करते हुए शोबाजियाँ दिखा रही हैं और वो लग ये रहा है कि वो सिर्फ लाहौर की वज़ीर आला हैं, बाकी पंजाब की वज़ीर आला नहीं है। लाहौर के वो मुख्तलिफ थानों का विजिट कर रही हैं। आज उन्होंने एक स्कूल का दौरा किया और ये वीडियो आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे नजर आ रही है आपको वीडियो, ये वीडियो देखें आप। क्या हाल है बच्चों, क्या पढ़ रहे हो? ज्योग्राफी। नाज़रीन इस वीडियो के अंदर मरियम नवाज साहिबा स्कूल के अंदर गई हैं। एक तो यहाँ उन्होंने शीशे की बात की कि ये शीशा क्यों टूटा हुआ है और फिर ये बच्चों से पूछा कि बच्चों आप क्या पढ़ रहे हैं। बच्चों ने कहा कि हम कंजक्शन पढ़ रहे हैं। तो मरियम नवाज साहिबा ने उस कंजक्शन को जियोग्राफी समझ लिया, यानी काफ़ी पढ़ी लिखी हैं क्योंकि आपको पता है क्योंकि बड़े बड़े कॉलेजेस में जो है वो फेल होकर आई थी तो तालीम उनकी बहुत ज़्यादा है, तो वो कंजक्शन को जियोग्राफी समझ रही थी कि जियोग्राफी है। यानी कि वही वाला सिचुएशन है कि बस वो अपने फ़ोटो शूट करवाने में माहिर हैं, साथ उनका कैमरा मैन होता है जो उनकी वीडियो बनाता है फिर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करते हैं। और जी PM वज़ीर आला साहिबा जो हैं CM साहिबा वो उन्होंने विज़िट किया जी, उन्होंने दौरा किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, यानी सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो शूट है। और दूसरी तरफ रमज़ान जो राशन है उसके तहत उन्होंने तस्वीर जो लगवाई है बड़े मियाँ साहब की, तो वो पता नहीं क्यों लगवाई है क्योंकि तस्वीर लगाने के ऊपर भी बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ होगा, करोड़ों रुपए का खर्चा तो तस्वीर लगाने पे हुआ होगा। तो अब मरियम नवाज साहिबा शायद चाह रही हैं कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो इस तरह तस्वीर लगाने से मशहूर हो जाएंगे, तो ये उनकी भूल है कि वो मशहूर हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होना। इश्तिहारात से कोई मशहूर नहीं होता। नाज़रीन कराम, मरियम नवाज साहिबा को ये जानना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब उस वक्त ही मशहूर होंगे जब वो इस चीज़ का जवाब देंगे कि एवन फील्ड के जो अपार्टमेंट से वो कैसे बनाए थे
कतरी खत का वो जवाब देंगे, कैलबरी फंड जो और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जालसाजी की गई थी वो बताएंगे, और लंदन में क्या मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। जब तक इन सवालों के जवाब नहीं आते तो आप करोड़ों रुपए लगाकर जो अवाम के टैक्स के पैसे हैं जिससे आप नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगा रही हैं, नवाज शरीफ साहब को कुछ नहीं मिलना। अब लग तो ये रहा है कि शायद अगला ये काम किया जाए कि जो पाकिस्तान की करेंसी है उससे भी जो है क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तस्वीर हटाकर नवाज शरीफ साहब की लगा दी जाए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी 25 दिसंबर को पैदा हुए थे, खुद साख्ता ही उन्होंने अपनी तारीख पैदाइश मुकर्रर कर ली है कि वो जो है क़ायद-ए-आज़म 2 हैं, वो क़ायद-ए-आज़म जैसे लीडर हैं। तो इस तरह नहीं होना। नाज़रीन, अब मरियम नवाज साहिबा के आते ही पुलिस ने जो जुल्म और बर्बरियत पंजाब के अंदर जो है उसी तरह कर रखी है जिस तरह की पिछले 16-17 महीने के अंदर 2 साल के अंदर हुई है। और पुलिस को ये जिन लोगों ने फ्री हैंड दिया है, कसूर तो उन लोगों का भी है, लेकिन अब क्योंकि पंजाब की जो वज़ीर आला है वो मरियम नवाज साहिबा है, सलमान अकरम राजा साहब ने जब वो अहमद शाह जिसको उठाया गया और जिसका मुकदमा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही कारकुन पर डाल दिया गया कि उसने डंडा मारा है, तो सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि वो एक ऐसी खातून से मिलकर आ रहे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन है। उनकी जो बेटी है, नौजवान बेटी, बड़ा दर्दनाक वाक़या है कि नौजवान उनकी बेटी 20 साल की, वो कॉलेज से निकल रही थी और कॉलेज के गेट पर पंजाब पुलिस के वो जो दरिंदे बने हुए हैं इस वक्त, उन्होंने यानी कि जो मर्द एहलकार थे उन्होंने उसको हाथ लगाया, उन्हें पकड़ा, उसे थप्पड़ मारे और कहा कि तुम्हारी माँ कहाँ है। नाज़रीन इकराम, जिस तरह का जुल्म और सितम ये हो रहा है और जिस तरह का ये सलूक रवा रखा जा रहा है, तो पहले ही जो है अवाम की जो है इदारों के खिलाफ नफरत ऐसे हद तक पहुँच चुकी है और अब इसमें मज़ीद इजाफा होगा। और नून लीग की सियासत जो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है, आखिरी सांसें ले रही है, मरियम नवाज साहिबा शायद इस तरह का इंतकामी जज्बा लेकर और इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ करवा कर उसे मुकम्मल तौर पर दफन कर देंगी। नाज़रीन, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।